हेलो एवरीवन। तो आज हम मूवीज़ के सबटाइटल्स की हेल्प से इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे। तो जो भी ग्रामर का रूल आएगा वो मैं आपको क्लियर करती चलूँगी। आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलिए, हमारा पहला सेंटेंस है, तुम यहाँ किस लिए आई हो। ये लड़का इससे बोल रहा है तुम यहाँ किस लिए आई हो। तो किस लिए ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारा रूल क्या लगता है, हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो किस लिए के लिए हमने सबसे पहले क्वेश्चन टैग लगाएंगे, फॉर वॉट हैव यू कम हेयर। फॉर वॉट हैव यू कम हेयर, तुम यहाँ किस लिए आई हो। किस लिए के लिए हमने फॉर वॉट यूज़ किया। देन हेल्पिंग वर्ब, फिर डूअर का नाम, डूअर कौन है, तुम के लिए हमने यूज़ किया है यू। वर्ब क्या है हमारा, कम। कम की सेकंड फॉर्म केम होती है और थर्ड फॉर्म कम, तो हमने थर्ड फॉर्म यूज़ किया है कम। फॉर वॉट हैव यू कम हियर, तुम यहाँ किस लिए आई हो। तुम मेरे फ़ोन को अनदेखा कर रहे हो। अब ये लड़की बोल रही है कि तुम मेरे फ़ोन को अनदेखा कर रहे हो। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। ये देखो, क्यों कर रहे हो, रहे रहे में इज एम आर भी हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन कर रहे के लिए हमने हैव बीन का यूज़ किया है हेल्पिंग वर्ब। क्यों यूज़ किया है, जब भी कोई काम हम पहले से कर रहे होते, कुछ टाइम पहले से कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हम हैव बीन के साथ वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। हैव बीन हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। और जब कोई काम अभी जस्ट हो रहा है तो उसके लिए हम इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या है, तुम मेरे फ़ोन को अनदेखा कर रहे हो। अब वो फ़ोन को पहले से अनदेखा कर रहा है, काफ़ी टाइम पहले से, इसलिए हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एक सेंटेंस बनाया है। यू हैव बिन इग्नोरिंग माई फ़ोन। यू हैव बिन इग्नोरिंग माई फ़ोन, सबसे पहले डूअर लगाया जो है तुम, फिर हेल्पिंग वर्ब हैव बीन। हमारी वर्ब क्या है, इग्नोर। इग्नोर के साथ हमने इग्नोरिंग यूज़ किया है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, माई फ़ोन। यू हैव बिन इग्नोरिंग माई फ़ोन। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। आई एम आस्किंग यू समथिंग। आई एम आस्किंग यू समथिंग। देखिए, जो मैंने पहले सेंटेंस बनाया था उसमें भी रहा रहे आ रहा था, इसमें भी रही हूँ आ रहा है, बट जो ये पूछ रही है वो अभी कॉन्टिन्यूस में अब भी पूछ रही है, तो इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब एम का यूज़ किया है। तो डूअर क्या है हमारा, सबसे पहले डूअर यूज़ होता है आई, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगी एम, फिर वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म यूज़ होगी क्योंकि कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है। आई एम आस्किंग यू समथिंग। आई एम आस्किंग यू समथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। अब ये लड़का बोल रहा है कि तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो WH फैमिली क्यों वो सबसे पहले लगेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है। वाई डोंट यू जस्ट लीव मी अलोन। वाई डोंट यू जस्ट लीव मी अलोन। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है नेगेटिव। जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब डू या डस का यूज़ करते हैं। सिंगुलर के साथ हम डस का यूज़ करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू का यूज़ करते हैं। तो तुम के लिए हमने यूज़ किया डू। वाई डोंट यू जस्ट लीव मी अलोन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म छोड़ने को बोलते हैं लिव, और लिव का लिव ही रहने दिया, वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ की है। तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। वाई डोंट यू जस्ट लीव मी अलोन। नेक्स्ट सेंटेंस, तुमने पहले ही तमाशा बना दिया है। यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ सीन। तमाशा बनाने को क्या बोलते हैं, क्रिएट अ सीन, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी क्रिएट का, क्रिएटेड। यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड द सीन। यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड द सीन, तुमने पहले ही तमाशा बना दिया है। ऑलरेडी क्यों यूज़ किया है, पहले ही के लिए हमने ऑलरेडी यूज़ किया है। सबसे पहले डूअर, देन हेल्पिंग वर्ब, फिर हम वर्ब यूज़ करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड द सीन। नेक्स्ट सेंटेंस, तो हर बात के लिए तुम मुझे दोष दे रहे हो। तो के लिए हमने सो यूज़ किया है। सो यू आर ब्लेमिंग मी फॉर एवरीथिंग। सो यू आर ब्लेमिंग मी फॉर एवरीथिंग। देखो, ये सेंटेंस किस में बनाया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं इज एम आर, और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। तो यू प्लूरल है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी आर। यू आर ब्लेमिंग, ब्लेम हमारी वर्ब है, उसके साथ आईएनजी लगाया ब्लेमिंग। यू आर ब्लेमिंग मी फॉर एवरीथिंग, सभी चीज़ों के लिए हमने यूज़ किया है फॉर एवरीथिंग। सो यू आर ब्लेमिंग मी फॉर एवरीथिंग।
नेक्स्ट सेंटेंस, मैं सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। पहले तो ये सेंटेंस किस में है, पास्ट में, लेकिन हमें इसे देख के लग रहा है कि पास्ट कॉन्टीन्यूअस है, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है। क्यों है ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस? क्योंकि जब भी टाइम बता देते हैं कि कुछ टाइम पहले से मैं ये काम कर रही थी, तब हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का यूज़ करते हैं। और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है हैड बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जैसे मैं सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, कुछ टाइम पहले से इंतज़ार कर रही थी, तो हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले डूअर आई हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए हैड बीन। और वेट, इंतज़ार करने को बोलते हैं वेट, उसका हो जाएगा वेटिंग। फॉर यू, तुम्हारे लिए। जब भी किसी काम के लिए होता है तो हम फॉर यूज़ करते हैं, फॉर यू। सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग मतलब सुबह से। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम समय पर भी नहीं आ सके। जब भी कोई काम हम कर नहीं सके, जैसे हम कर सकते थे बट वो काम हम नहीं कर सके, हमारी पास्ट की एबिलिटी को बता रहा है कि तुम ये काम नहीं कर सके, तुमसे ये काम नहीं हो सका, तो हम कुड का यूज़ करते हैं। सबसे पहले डूअर और कुड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। यू कुड नॉट इवन कम ऑन टाइम, यू कुड नॉट इवन कम ऑन टाइम, कि तुम समय पर भी नहीं आ सके। यू कुड नॉट इवन कम ऑन टाइम, तुम समय पर भी नहीं आ सके। सबसे पहले हमने डूअर यूज़ किया है यू, फिर हेल्पिंग वर्ब कुड नॉट, इसके साथ हमने इवन क्यों यूज़ किया? ये देखिए सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस में भी आ रहा है ना कि तुम समय पर भी नहीं आ सके, तो जो भी काम हो रहा है जिसके पहले भी लगा है, वैसे ही इंग्लिश में उस चीज़ से पहले हम इवन लगा देते हैं। यू कुड नॉट इवन कम ऑन टाइम, भी नहीं आ सका, आने के लिए हमने भी यूज़ किया है ना, इसलिए हम कम से पहले इवन लगा देंगे। यू कुड नॉट इवन कम ऑन टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस, तो मैं अपना काम छोड़ दूँ क्या? अब ये से जब भी कुछ सजेशन मांगा जाता है तो हम शुड का यूज़ करते हैं, तो वो बोल रहा है उससे, पूछ रहा है उससे, क्या मैं अपना काम छोड़ दूँ क्या? तो एक क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब शुड को हम सबसे आगे लगाएंगे। शुड आई लिव माई वर्क, शुड आई लिव माई वर्क, यहाँ पे हम सेल का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं एक मीटिंग में फंस गया था। आई टोल्ड यू दैट आई वॉज स्टक इन द मीटिंग, फंसने को क्या बोलते हैं? स्टक, स्टक इन द मीटिंग। आई टोल्ड यू दैट आई वॉज स्टक इन द मीटिंग, यही सेंटेंस किस में? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो बताने को क्या बोलते हैं? टेल, तो हमने यहाँ सेकंड फॉर्म यूज़ किया है टोल्ड। जब भी इंडेफिनिट टेंस को बनाया जाता है और सिंपल सेंटेंस होता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। आई टोल्ड यू दैट आई वॉज स्टक इन द मीटिंग, कि मैं एक मीटिंग में फंस गया था। नेक्स्ट सेंटेंस, तो मैंने वो सब गुस्से में किया। सो जब भी गुस्से में किया, प्यार में किया, इस तरीके से सेंटेंस होता है तो हम आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ लव, इस तरीके से यूज़ करते हैं। सो आउट ऑफ एंगर आई डिड ऑल दैट, सो आउट ऑफ एंगर आई डिड ऑल दैट, ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बना है, तो हमने क्या यूज़ किया? सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हो जाएगी। जब भी पास्ट इंडेफिनिट होता है और सिंपल सेंटेंस होता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। सो आउट ऑफ एंगर आई डिड ऑल दैट, आई डिड ऑल दैट मतलब होता है कि वो सब मैंने गुस्से में किया। अब यहाँ जो डिड लगाया है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब जो होती है डू, उसकी सेकंड फॉर्म है, डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड। सो आउट ऑफ एंगर आई डिड ऑल दैट। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।